तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करें आपके डिमांड पर। मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कौन सा चैप्टर कराऊं, तो सबसे ज्यादा डिमांड इस पे आया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करवा दो भैया। तो मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए चैप्टर 3। मैं सोच रहा था चैप्टर 2 कर लाऊं, लेकिन आप लोगों ने बोला तो चैप्टर 3 ले आया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम ये तीन चीजें आज कवर करने वाले हैं। ये पूरा बेसिक बेसिक चीजें हैं। आज बहुत बेसिक, पूरा चिल में बैठो यार, कोई इतना भारी नहीं है। आज पूरा बेसिक बेसिक चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम समझने के लिए, चैप्टर का है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई तुम तो सब भूल भुला गए हो, तुम ये 9th में पढ़े थे, अगर तुमको याद होगा तो कुछ 3rd 4th चैप्टर में शायद ऐसा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th में था, 3rd या 4th चैप्टर में। अब ये तो तुमको याद नहीं होगा, तो ये तो याद नहीं होगा, ये तो पढ़ाऊंगा। उससे थोड़ा और नीचे लेवल का वन वेरिएबल भी पढ़ा दूंगा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके बाद हम पेयर को जोड़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। और पेयर का मतलब समझना तो तुम मतलब जरूरी नहीं है तुमको समझाना, क्योंकि पेयर तो तुम समझते हो, जो कि तुम्हारा कभी हो नहीं सकता, मेरा भी नहीं हुआ है। तो हम तो बेटा और तुम भी बेटा, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने से। पहले मतलब को समझो। ये चैप्टर का नाम भूल जाओ, चैप्टर का नाम समझाऊंगा, लास्ट में समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस सुनो आराम से, चिल होके बैठो और सुनो क्या बोल रहा हूं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, देख लीनियर मतलब भाई साहब तुम 9th क्लास पढ़ा था, डिग्री। सपोज कुछ भी हो, मतलब कोई भी इक्वेशन हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसका डिग्री मतलब सबसे हाईएस्ट पावर। डिग्री डिग्री मतलब क्या। अच्छा हम ब्लैक में लिखते हैं। डिग्री मतलब क्या, डिग्री मतलब क्या, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ये तुमको पता है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक, ओके। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अब लीनियर मतलब डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा 1। ऐसा इक्वेशन मतलब एलएचएस आरएचएस होगा, उसको हम इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट मार बीच में इक्वल टू लग रहा होगा, इसका मतलब है इक्वेशन। अब ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होगा, मतलब वो लीनियर होगा और वो एक वेरिएबल में होगा, उसको और अच्छे से समझते हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं और हम और तगड़े तरीके से समझते हैं कि देख लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहला टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये तुम अगर नहीं समझोगे तो शायद ये नहीं समझ पाओगे, इसीलिए, ठीक है, ओके। मेरे टीचर भी मुझे ऐसा ही पढ़ाया था, क्योंकि ये जब तक मैं नहीं समझा था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं भी सोचा यही जब तक तुम नहीं समझ पाओगे तो ये कैसे ही समझोगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन मतलब, चल ठीक है, इक्वेशन मतलब सबसे पहले देख 3 स्टेप होता है। हम जो 3 पार्ट में लिखा था, हम 3 पार्ट में कुछ स्टेप्स कवर करने वाले। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या है बताऊंगा, क्या है मतलब कहां से आता है बताऊंगा। सबसे पहले तो कोई इक्वेशन लिखेंगे, इसके फॉर्म में कैसे इक्वेशन लिखना है समझाऊंगा। उसके बाद उसका जनरल फॉर्म क्रिएट करेंगे, हम खुद क्रिएट करेंगे, क्या होता है बताऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशंस निकालेंगे कि उस जनरल फॉर्म का, वो जो पॉलिनोमियल का या जो भी इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे निकालना है, क्या है समझाऊंगा, और कितना सॉल्यूशन होता है। ये पार्ट ऐसे हम, ये हमारा वे रहेगा। तो सबसे पहला क्या, इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन मतलब इक्वल टू सिंबल होगा, चल ठीक है, इक्वल टू सिंबल होगा भाई साहब। अच्छा, और एक वेरिएबल होगा, और वेरिएबल मतलब क्या, कोई भी अननोन नंबर, अननोन क्वांटिटी, कुछ भी बोल सकते हो, अननोन कुछ भी बोल सकते हो, अननोन नंबर, अननोन क्वांटिटी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। जैसे कि हम वेरिएबल्स में क्या लेते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड ए बी सी फलाना ढिमकाना, कुछ भी ले सकते हैं। तुम इधर से कुछ भी उठा सकते हो, ठीक है। आगे भी है ए बी सी डी ई एफ जी, तुम कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल में, ठीक है। कॉमनली हम एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल में। तो अच्छा, और ये बोल रहे डिग्री भी 1 होगा। ऐसा इक्वेशन सबसे पहले तो डिग्री 1 हो, सबसे पहले तो वेरिएबल, चल कोई एक वेरिएबल लिखते हैं, कोई एक वेरिएबल सपोज एक्स। भाई एक्स का तो मैथ से जन्म से नाता है, तो एक्स लिखते हैं, ठीक है। एक्स एक वेरिएबल तो हो गया, अब इसको भूल जा। अब क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन भी हो गया, अब लीनियर होना चाहिए, मतलब इसका डिग्री 1 होना चाहिए। हम डिग्री में 2 3 4 5 कुछ नहीं लगा सकते, हम डिग्री में कुछ नहीं लगा, हम डिग्री में 1 रखेंगे। और हर वक्त याद रखना है कांस्टेंट ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऐड करना सही रहता है। कांस्टेंट ऐड करने से जनरल फॉर्म बनाने के लिए हमको इजी होगा।
अच्छा, इसका ये एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन अभी बना नहीं है क्योंकि इधर कुछ है नहीं। इधर सपोज मैं कुछ भी लिख दूंगा, मैं कुछ भी 2 लिख दूंगा, ठीक है। ये बन गया मेरा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बन गया क्या, मेरा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पूरा स्टेप वाइज बना है। अच्छा, और एक बनाते हैं, और एक बनाते हैं। एक वेरिएबल उठाएंगे, वही एक्स उठाते हैं या चलो वाई उठाते हैं। अच्छा इस बार माइनस लेते हैं, ठीक है। वाई उठाते हैं। वाई के साथ कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस तुम कर दे, इनटू डिवाइड नहीं, प्लस माइनस ओनली। प्लस माइनस कर दे, क्यों प्लस माइनस करेगा तभी तो अलग अलग टर्म्स रहेगा ना। अच्छा, प्लस माइनस सपोज मैंने कर दिया वाई माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 15। y माइनस 6 इज इक्वल टू 15, ठीक है। सपोज y में मैं और कुछ भी जोड़ दूंगा, y में मैं सपोज जोड़ दे रहा हूं इधर 3, y में मैं जोड़ दे रहा हूं क्या 3, ठीक, ओके। तो ये ऐसे हम समझ गए, ऐसे हमारा इक्वेशन बनता है। अब मैं क्या बोला, इक्वेशन बनाने के बाद जनरल फॉर्म देखेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद जनरल फॉर्म देखेंगे। अच्छा भाई साहब, जनरल फॉर्म, ओके ओके ओके। जनरल फॉर्म इधर से ही निकलेगा और कहीं से नहीं, इधर से ही निकलेगा जनरल फॉर्म, ठीक है। इधर ओके, चलो हाँ ओके, इधर से ही जनरल फॉर्म निकलेगा। देख, जनरल फॉर्म मतलब जैसे कि हम थ्योरी सब्जेक्ट्स में तुम पढ़ते होगे, एसएसटी साइंस में कोई भी टर्म होता है या कोई भी तुम्हारे पास कुछ भी एक तो वर्ड आता है, टर्म आता है, तुम उसका डेफिनेशन पढ़ते हो। डेफिनेशन मतलब उसका जो वो डेफिनेशन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है वो टर्म को, टर्म का मतलब समझाता है। वैसे ही है ये इक्वेशन का एक मतलब डेफिनेशन, इधर हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। मैं बस रिलेट करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं, बस रिलेट करवा रहा हूँ कि ताकि तुम रिलेट कर सको। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है वो टर्म को, इधर वैसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा इसका जनरल फॉर्म। इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म देख, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है। हमारे पास हर एक में एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल, मात्र एक वेरिएबल है, ठीक है। कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स ले लेते हैं वेरिएबल। अच्छा, एक कांस्टेंट भी है, एक कांस्टेंट भी है। अच्छा, एक कांस्टेंट भी है, मतलब मैं लिख दिया है कांस्टेंट को बी लिख दिया मैं, एक कांस्टेंट भी है। और इक्वल टू सिंबल तो है, और इक्वल टू सिंबल तो है। और ये क्या है, इधर आगे ये भी कांस्टेंट, इसमें भी लगा है, इसमें इधर 1 लगा है, इधर 3 लगा है, तो इसमें हम ए लगा देते हैं, कुछ भी ए लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर इक्वल टू में क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 करेंगे। क्यों इक्वल टू में 0 करेंगे, ये देख तेरा जनरल फॉर्म निकल के आएगा। इक्वल टू में 0 क्यों करेंगे, देख इधर तो 2 इधर ले आएगा, इधर तो 2 इधर ले आएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर भी तुम 15 ऐसा ले आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हर वक्त 0 करना, क्योंकि 0 हर केस में पॉसिबल रहता है। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब क्या, अब कितना सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा। सपोज में हम यही एग्जांपल लेते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन बना लिए, जनरल फॉर्म बना लिए, अब सॉल्यूशन देख भाई साहब, सॉल्यूशन। अच्छा, मुझे तो इसका सॉल्यूशन बताना, इसका x प्लस 1 इक्वल टू 2। x के सॉल्यूशन मतलब x के जगह में क्या रखूं, x के जगह में क्या रखूं, ऐसा क्या वैल्यू रखूं जो कि LHS बराबर RHS कर दे। मतलब LHS का वैल्यू 2 हो जाए तब तो RHS के बराबर होगा। LHS का वैल्यू 2 हो जाए, ऐसे में x का वैल्यू क्या रखूं। अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूं तो क्या RHS के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। अच्छा चल, और एक ये वाला देख, ये वाला का बताना, मैं y का वैल्यू ऐसा क्या रखूं, y का वैल्यू ऐसा क्या रखूं जबकि मेरा LHS 15 के बराबर आ जाए या LHS RHS के बराबर आ जाए। क्या रखूं, देख y। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या रखना है, तो मैं ट्रिक लगाऊंगा। क्या, हमको जनरल फॉर्म से पता इधर 0 लाना है, तो पहले 15 को इधर लाते हैं, ठीक है। देख डायरेक्टली बोल सकता था, डायरेक्टली नहीं। देख कैसे करते हैं, कैसे इधर तो हम डायरेक्टली हाँ इजी था जान लिए, लेकिन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और बड़ा नंबर हो सकता है। कैसे निकालेंगे, 3y माइनस 6 प्लस में है माइनस 15 इक्वल टू 0। अब माइनस 6 माइनस 15 5 21, 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। अब कैसे, 3y इक्वल टू प्लस था माइनस में भेज दिए, 3 1 जा 3 7 जा, y इक्वल टू 7। अब y का वैल्यू जब 7 होगा तब जाके LHS 15 आ जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS होगा। देख तुम 7 डाल के देख, 21 7 into 3 21, 21 minus 6 15, 21 minus 6 15 हो गया। निकालते कैसे हैं ये भी बता दिया।
अच्छा, अब कितने सॉल्यूशन होंगे, स्टेप वाइज फॉलो कर रहे हैं, इक्वेशन, उसके बाद जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म के बाद सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, उसके बाद कितना सॉल्यूशन। तुझे इधर कितना सॉल्यूशन मिला, वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन मिला जो कि है 1, ये तो वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन मिला जो कि है 7। तो भाई साहब इसका केवल 1 सॉल्यूशन होता है, ये याद रखो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का 1 ही सॉल्यूशन होता है, 1 सॉल्यूशन, 1 दोनों जगह लिख दिया, 1 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़े दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 1 को हम 2 कर देंगे, मतलब सेम चीज सेम रहेगा, लेकिन वेरिएबल हम इधर एक ले लेते हैं, एक्स या फिर वाई, लेकिन हम 2 वेरिएबल में वेरिएबल 2 लेंगे, वेरिएबल क्या लेंगे, 2 लेंगे। चल इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई शॉर्टकट रखते हैं, इधर लिख देते हैं 2, इधर लिख देते हैं बी, इसको मिटा देते हैं इंडियंस, ओके, इधर लिख देते हैं 2 और इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक, ओके। ये कोई मिट गया तो कोई बात नहीं। चलो अब इसका क्या पहला स्टेप, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो देखो भाई साहब, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ओके ओके ओके, 3 डॉट, ओके। इक्वेशन मतलब इक्वल टू लगेगा, 2 वेरिएबल मतलब वेरिएबल 2 रहेगा, उधर एक था इधर वेरिएबल 2 रहेगा। सपोज में मान लिया एक्स वाई, एक्स प्लस लगा दिया, क्या दिक्कत है, एक्स वाई, अच्छा, और लीनियर होगा मतलब डिग्री तो 1 ही रहेगा। मतलब देखो चैप्टर लीनियर ही, डिग्री 1 है, ये दिमाग में सेट कर लो, और डिग्री चेंज करने का कभी बात मत करना, डिग्री 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स प्लस वाई, सपोज में मैंने बोल दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, 2 कॉमन हो गया थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लिया मैं, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और एक देखो भाई साहब, सपोज मैं एक्स वाई लिया, चल माइनस लगा दिया, ठीक है, एक्स के साथ मैं कुछ भी जोड़ दूं कांस्टेंट, मतलब एक्स के साथ मैं कुछ भी जोड़ दूं तो कांस्टेंट, सॉरी कोफिशिएंट, एक्स के साथ मैं कुछ भी जोड़ दूं, चल सपोज 3 जोड़ दिया, इधर इधर 8 जोड़ दिया, ठीक है, कैसे लिख रहा हूं यार, ठीक है, 3 जोड़ दिया मैं इधर 8 जोड़ दिया, सपोज ये बन गया, चलो 21, ठीक, 21, अच्छा 21, ये भी एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया, क्योंकि वेरिएबल 2 है, एक्स और वाई वेरिएबल 2, लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन है, हो गया भाई, हो गया भाई। अब इसका जनरल फॉर्म बनाते हैं भाई साहब, अब इसका जनरल फॉर्म बनाते हैं भाई साहब, अब इसका जनरल फॉर्म बनाते हैं। जनरल फॉर्म कैसे, देख, जब मतलब वेरिएबल 2 है तो सबसे पहले तो वेरिएबल 2 लिख, ओके, 2 वेरिएबल इक्वेशन इक्वल टू 0 रहेगा, ओके ओके ओके, कांस्टेंट भी तो ऐड करेंगे कोई, अच्छा कांस्टेंट कैसे मैं समझाता हूं, देखो अगर मैं 4 को इधर ले आऊं तो ये 0 हो जाएगा, हमको इक्वल टू में हर वक्त 0 लिखना है, मतलब पूरा था, अगर मैं 4 को इधर ले आऊं तो 0 हो जाएगा, इधर आरएचएस 0 हो जाएगा, -4, अगर मैं 21 को इधर ले आऊं -21 आरएचएस 0, मतलब इसके साथ अगर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, मतलब इसके साथ एक कांस्टेंट रहे, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, x + y - 4 = 0, मतलब इसके साथ एक कांस्टेंट भी रह रहा है, कांस्टेंट को मैं मान लिया c, ठीक, क्योंकि मुझे a b इधर मारना है, कोफिशिएंट मारना है, बोल रहा हूं मारना है कोफिशिएंट, एक से ज्यादा कोई भी कोफिशिएंट लग सकता है, नहीं लग सकता तो 1 है, नहीं है तो कोई इधर से कोई कोफिशिएंट नहीं है xy में तो 1 है, सपोज इधर भी, तो ये बन के आ गया तेरा जनरल फॉर्म, ये बन के आ गया तेरा जनरल फॉर्म, हो गया भाई साहब, ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब क्या, अब क्या, सॉल्यूशन, चल वही सॉल्यूशन हम इसी से निकाल, इसी से सॉल्यूशन मैं इसी का एग्जांपल लूंगा भाई साहब ताकि समझने में इजी हो। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, x बराबर, देख x कुछ भी होगा फलाना ढिमकाना, y कुछ भी होगा, हम इसको ऐसे x, y हम कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, 9th में तुम पढ़े हो तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। x भाई मतलब भैया 2 + 2 4 हो सकता है, अच्छा x 2 और y 2, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्या और सॉल्यूशन हो सकता है, सोच, हाँ हो सकता है, मैं अगर लिखूं इधर 6 - 2, 6 - 2 तो प्लस माइनस माइनस, 6 - 2 4, ये भी हो सकता है। अच्छा भैया, अच्छा भैया,
अच्छा वाला 1+3, 1+3 ये भी हो सकता है। मैंने बोला हाँ यार ये तो सही है। मतलब ऐसा बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा और एक एग्जांपल देख, और एक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। अच्छा एक्स और वाई की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूं, एक्स और वाई की जगह मैं ऐसे क्या पुट करूं जो आरएचएस या 21 के बराबर आ जाए, आरएचएस 21 के बराबर आ जाए। तुम सोच, मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, तो एक सोचने में दिक्कत होगा, काफी सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इज इक्वल टू जीरो में डाल देंगे। हम एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी इमेजिन करके चलेंगे। सपोज मैंने मान लिया एक्स, ऐसे एक टेबल बना देंगे, ऐसे एक टेबल बना देंगे, इसका बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तुम इमेजिन करते चलेगा वैल्यू निकलते चलेगा, तुम इमेजिन करते चलेगा वैल्यू निकलते चलेगा। सपोज मैंने मान लिया एक्स जीरो है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 8y इक्वल टू 21। अच्छा मैंने मान लिया इक्वेशन जीरो है, मैंने मान लिया इक्वेशन जीरो है, तो y कितना निकल जाएगा, तो -8y, तो जीरो तो ये फुल जीरो हो जाएगा, इक्वल 21, तो y इक्वल टू 21/-8, तो y निकल गया -21/8। ये एक सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं y जीरो ले लूं, अगर मैं y जीरो ले लूं तो क्या हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 3 7 0 12। ऐसा तुम कुछ भी, x जब 1 लेगा तो कुछ होगा, x जब 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, y जब 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 0 लेगा, कुछ भी लेगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या ये वर्ड यूज किया, इनफाइनाइट। इधर से हमने 0 -21/8, ठीक है, 7,0, तो ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। तो इधर क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। तुम जितना निकालते चलोगे उतना निकलता चलेगा, इधर भी जितना निकलता चलोगे तुम उतना निकलते चलेगा। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल में ओनली वन सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जितना चाहो तुम उतना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, अब थर्ड क्या था, थर्ड देखो, थर्ड बताने से पहले मैं एक चीज इधर मिस कर गया हूं, एक चीज मिस कर गया हूं। जनरल फॉर्म में देखो, जनरल फॉर्म में अपने पास, जनरल फॉर्म में अपने पास मैं इधर बता रहा हूं, जनरल फॉर्म में वो तुम पहला वाला में लागू कर लेना, मुझे बता दूंगा। ठीक है, जनरल फॉर्म में ए बी और सी ये रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, इसका मतलब बिलोंग टू, ओके, इसका मतलब बिलोंग टू, इसका मतलब बिलोंग टू रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और ए बी एक साथ जीरो नहीं होंगे, ए इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। देखो इधर मैंने x जीरो कर दिया, y जीरो कर दिया, लेकिन सेम टाइम में x जीरो y जीरो नहीं हो सकता। क्यों भाई, x जीरो y जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहां का टू वेरिएबल, घंटा टू वेरिएबल, ये तो x y ही गायब हो जाएगा। क्या कहां का टू वेरिएबल भाई। वैसे ही लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में लिख लेना कि जो a है वो a एंड b वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और जो a है इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तुम लिख लेना प्लीज, मैंने मिस कर लिया पहला पहला वर्ब, ठीक है, ये तुम लिख लेना क्राइटेरिया, ठीक है। समझिए, क्योंकि a इक्वल टू जीरो, अगर a इक्वल टू जीरो हो गया तो कहाँ का x इंटू a, तो ax प्लस b इक्वल टू जीरो था, तो x के साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा तो x ही वेरिएबल ही उड़ गया, कहाँ का v इक्वल टू तो जीरो हो गया, कहाँ का वेरिएबल ही नहीं बचा, तो इक्वेशन कहाँ का क्या हो, खत्म भाई, खत्म हो गया ना। अब बढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। चल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सब मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं पेयर ऑफ, ये पूरा बेसिक बेसिक क्लास है यार, इसमें हम कुछ दबा के कॉन्सेप्ट में, मतलब दबा के कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है, कुछ नहीं, पूरा बेसिक पूरा बेसिक पूरा बेसिक, वही तीन चीज, बस लास्ट टॉपिक में हम पहुंच गए हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम पहुंच गए हैं। क्या है, क्या है भाई साहब, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, माय हैंड राइटिंग थोड़ा सा, ठीक है, ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमको समझ में आ गया, मतलब कुछ x प्लस, मतलब दो वेरिएबल होगा, कुछ उसका इक्वल टू में कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, सपोज 8, ठीक है। अब इधर मतलब पेयर, पेयर मतलब दो जोड़ी, भाई दो जोड़ी जूता लाता है तुम, एक जूता थोड़ी लाता है, एक पैर में डिंग 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 थोड़ी पहन के चलता है तुम, दो जोड़ी जूता लाता है ना, जोड़ी, पेयर मतलब जोड़ी, जो कि तुम्हारा नहीं हो सकता कभी, और मेरा भी नहीं हुआ है, इसलिए हम सब एक हैं, अस ब्रो अस, ठीक है, ओके। जोड़ी नहीं हो सकता भाई साहब, अब जो मतलब इधर जोड़ी, जोड़ी नहीं हो सकता, क्या बोल रहा हूँ, होगा जब होना होगा, हो जाएगा जब हो जाएगा, लेकिन अभी तो, अभी हो गया तो इधर फिर होना बंद हो जाएगा। अगर 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 जोड़ी हो गया
तो तो ये हो जाएगा ना भाई साहब, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जोड़ी तेरा बन गया तो स्टडी में क्रॉस, ये क्या है, जोड़ी। फिजिक्स थोड़ा पढ़ लो, फिजिक्स थोड़ा पढ़ लो, क्या कैसा होता है वो इनवर्सली, हाँ ऐसा होता है ना। ये चीज बच्चा लोग नोट कर लो, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ी इज नॉट प्रोपोर्शनल, या क्या बोलते हैं फिजिक्स में उसको, इरिवर्सिबल या कुछ भी बोलते हैं, इज इक्वल टू स्टडी। ठीक है, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम ध्यान में रखना। अगर नहीं रखे तो स्टडी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक से बाहर था भाई साहब। ओ हो ओके, चलो। पेयर मतलब दो चीज, पेयर मतलब दो चीज। एक इक्वेशन हो गया और एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन। सपोज मैं कुछ भी मान लिया, कुछ भी मान लिया, ले बटा 2x प्लस 9y इक्वल टू 56। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये दो इक्वेशन हो गया भाई साहब, ये दो इक्वेशन हो गया भाई साहब, ये दो इक्वेशन हो गया, ये दो इक्वेशन हो गया, ये दो इक्वेशन हो गया। पेयर बोला था, पहला में हम क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो तो समझ में आ गया। लेकिन इधर पेयर मतलब दो दो इक्वेशन होगा। सपोज हम इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन, और यही दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना सीखना है इस चैप्टर में। यही दो इक्वेशन के इर्द गिर्द हमको वर्ड प्रॉब्लम्स करना है, बस यही है। अब इसका जनरल फॉर्म, तुम बोलोगे हाँ भैया स्टेप वाइज जाना है, इक्वेशन कर दिया, अब जनरल फॉर्म। ठीक, ठीक भाई साहब जनरल फॉर्म, ठीक भाई साहब जनरल फॉर्म, ओके ओके ओके, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। देख क्या है, दो वेरिएबल है, अरे दो वेरिएबल है ना, ठीक है, तो x प्लस वाई, ठीक है, ओके ओके, x प्लस वाई, ओके। अब कांस्टेंट भी तो है भाई साहब, कांस्टेंट भी तो है, कांस्टेंट भी तो है। मैं इधर a b लिख दूंगा, मैं कांस्टेंट कोफिशिएंट बार बार क्यों उल्टा बोला, कोफिशिएंट तो है, सॉरी कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट तो है। 2 और 9 1 1, इधर कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 9। कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट को मैं ये भी मान लिया। कांस्टेंट इधर इक्वल टू तो जीरो रहेगा ना, तो कांस्टेंट इधर लाएंगे -8, इधर लाएंगे -56, वैसा कांस्टेंट सी मान लेते हैं इसको, इधर ए भी मान लिया, उधर सी मान लेते हैं। अब भाई एक इक्वेशन है ना, मतलब दो इक्वेशन है ना, तो एक का बन गया, तो ये तो वही सेम हो गया ना, ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हो गया। पेयर कहां, पेयर मतलब दो, मतलब और एक बार वैसा लिख दो। लेकिन इधर एक चीज मार्क करो, इधर a1 x1 b1 y1 c1 a2 x2 b2 y2 c2। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर a का वैल्यू a1 का वैल्यू अलग, a2 का वैल्यू अलग, x1 का वैल्यू अलग, x2 का वैल्यू अलग, b1 का वैल्यू b2 का वैल्यू अलग, y1 y2 का वैल्यू अलग, c1 c2 का वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं है, इसलिए हम डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा लिख दिया। तो ये हो गया उसका, ये हो गया उसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। अब जीरोस क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका पीछे कुछ कारण है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इधर इधर बताने से तुमको समझ में नहीं आएगा, कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, कुछ बेसिक और कुछ बेसिक्स, उसके बाद हम उसके जीरोस के ऊपर जाएंगे। वे मैं वही फॉलो करूंगा, इस चीज को और एक बार रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन हम जीरोस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जीरोस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या, और क्या, हाँ इधर a1 b1, ठीक है, c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 belong to real numbers and a1 not equal to 0, b1 not equal to 0, a2 not equal to 0, b2 not equal to 0 at same time। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है, बस इतना चीज है। और जीरोस के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज तुमको समझ में आ गया। और एक छोटा सा चीज, और एक छोटा सा बस जस्ट कॉन्सेप्ट, मैं बस ये और एक बार कराऊंगा, बस थोड़ा सा कुछ रीजंस के लिए मैं इधर बता दे रहा हूँ। एक होता है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, सिस्टम ही होता है ना, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, और एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये मैं और एक बार बताऊंगा, लेकिन मैं इधर बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब क्या, दो इक्वेशन, उसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर कोई भी दो इक्वेशन है, उसका अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, अगर ये तुमको बात समझ में भी नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं,
ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। और अगर नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हम उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं अगर ये दोनों समझ में नहीं आया। मैं जब जीरोस पढ़ाऊंगा कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ, उसके बाद और भी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और आपका ये होता है और एक तो क्या होता है, और एक तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन चीज होता है। ठीक है, ये तीन चीज होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये चीज अपने आप समझ में आ जाए। ये चीज और एक बार रिपीट कर दूंगा, जीरोस के बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीजें। हम चैप्टर का मतलब समझे, चैप्टर के जीरोस कैसे निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि सबसे इसमें मुश्किल जो माना जाता है, वर्ड प्रॉब्लम्स माना होता है, उसके लिए हमको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में पकड़ रखना पड़ेगा। वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। टोटल इसमें 4 लेक्चर्स में बता दे रहा हूँ। ये पहला लेक्चर कवर हो गया बेसिक का, और 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं यार एक और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, अपना ख्याल रखो, नमस्कार।